राष्ट्रीय लोकदल चीफ और छोटे चौधरी के नाम से मशहूर जयंत चौधरी के बारे में खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया अलायंस का साथ छोड़ सकते हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा की ओर से जयंत को 3 से 4 सीटों का ऑफर दिया गया है, जिसमें मथुरा बागपत की सीटों के अलावा एक राज्यसभा की सीट भी शामिल है। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से दिए गए सीट ऑफर से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी ओर से जो उन्हें 7 सीटें दी गई हैं उनमें से 4 सीटों पर सपा की ओर से कहा गया है कि उन पर रालोद अपने सिंबल पर सपा के उम्मीदवारों को खड़ा करे। ये बात जाट कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वे जयंत पर दबाव बना रहे हैं कि वो सपा के साथ हुई डील को तोड़ दे। फिलहाल अभी तक इस बारे में जयंत चौधरी की अगर बात करें तो भाजपा दोनों की ओर से यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल की ओर से जयंत चौधरी के स्वागत की बात कही गई है, जिसके बाद से ही ये चर्चा है कि जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं आरएलडी के जरिए बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश रहेगी। मालूम हो कि पश्चिमी यूपी के दिग्गज सियासी परिवार से आने वाले जयंत चौधरी के पास केवल 52 करोड़ रुपए की संपत्ति है और ना उनके पास कार है और ना ही उनके पास दोपहिया वाहन। यही नहीं, उन पर 2 करोड़ 48 लाख का कर्ज भी है। ये जानकारी तब सामने आई थी जब उन्होंने मई 2023 में राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया था। खास बात यह है कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह बेटे जयंत चौधरी की पत्नी चारू भी 2 करोड़ 94 लाख की संपत्ति की मालकिन है। इस कपल को शादी से 2 बेटियां साहिरा इलेसा है और वे दोनों भी करोड़पति हैं। साहिरा के पास 2 करोड़ 44 लाख और इलेसा के पास 2 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनके ऊपर एक भी आधिकारिक मुकदमा नहीं है। गौरतलब है कि साल 1978 में जन्मे जयंत चौधरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक किए हैं। साल 2009 में वह मथुरा लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने थे। रालोद का साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सपा के साथ गठबंधन था। उन्होंने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक पर भी जीत हासिल नहीं की थी। वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने 33 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, जिसमें उसको केवल 9 सीटों पर जीत मिली थी। अब इसी समीकरण को दूर करने के लिए जयंत चौधरी कोशिश करेंगे कि इस बार सत्ता में आ सके।